नमस्कार, आईपा के मंच में आपका स्वागत है। मैं अनमोल कुमार। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जो बात करता है हमेशा जन सरोकार की, जन समस्याओं की और समस्याओं के समाधान की। इसी को लेकर आईपा मंच की टीम लगातार जो जनहित की बातें हैं उन्हें दिखाने का प्रयास कर रही है, और जो जनता की समस्या है लगातार उन्हें भी दिखाने का प्रयास आईपा मंच के द्वारा हम कर रहे हैं। उसी को लेकर आज हमारे बीच योगेंद्र वर्मा जी हैं, जो कि अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आइए हम सीधा योगेंद्र वर्मा जी से ही रूबरू होते हैं। योगेंद्र वर्मा जी, आईपा के मंच में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। आईपा की इस मुहिम को कैसे देखते हैं योगेंद्र वर्मा जी? देखिए, जो आप मुहिम लेकर चल रहे हैं समाज के हित के लिए हैं, और इससे हर तरह की जो भी बुराइयां हैं समाज में वो एक तरह से हर लोगों तक पहुंचाने का आप कार्य कर रहे हैं, तो उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। अच्छा, सबसे पहला मेरा यही सवाल है, जो आपका से संस्था है, लगभग कितने वर्ष इस संस्था को हो चुके हैं? देखिए, अखिल भारत हिंदू महासभा की स्थापना पंजाब प्रांत में 1883 में लाला लाजपत द्वारा की गई थी। उसके बाद अलग अलग प्रांतों में इसका गठन हुआ, और फिर 1915 में पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने इसे नाम दिया अखिल भारत हिंदू महासभा। तब से पूरे भारत में यह संस्था कार्य कर रही है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासभा कार्य कर रही हैं, जिसके कम से कम 10 कार्यालय और इस पूरी दुनिया में है, जिसका मुख्यालय दक्षिण अफ्रीका में है। महासभा का मुख्य उद्देश्य तो है धर्म रक्षा, लेकिन इसके साथ समाज की जो निर्धन कन्याएं हैं उनका विवाह कराना, निर्धन परिवारों की राशन या अन्य चीजों से सहायता करना, और उनकी जो भी समस्या है उनका निवारण करना। इसके साथ साथ धर्म रक्षा, गौ रक्षा और देश हित रक्षा के लिए भी हिंदू महासभा कार्य करती रही है। क्योंकि हिंदू महासभा जब से बनी है उन्होंने केवल देश की रक्षा के लिए की है। यदि हमें राजनीति का लालच होता तो आजादी के बाद प्रथम सरकार हिंदू महासभा की बनती। लगभग कितनी गरीब लड़कियों की शादी आपके द्वारा अब तक करा दी गई है? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए हमने करीब 151 लड़कियों, निर्धन कन्याओं की शादी इस कार्यालय पर कराई है। अब राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बांध भी यही सेवा है। कोरोना काल में भी हिंदू महासभा ने पिछले जब लॉकडाउन लगा था उसमें 59 दिनों तक सेवा की, जिसमें 500 पैकेट भोजन के प्रतिदिन गरीबों के लिए वितरण किए गए। इसके अलावा पुलिस प्रशासन में जो सरकारी दफ्तर है वहां पर चाय नाश्ते की व्यवस्था हिंदू महासभा द्वारा की गई। अच्छा, जो भी गरीब लड़कियों की शादी के लिए धनराशि होती है, जो भी खर्च आता है, ऐसे में संगठन कैसे ये पर्याप्त करते हैं? देखिए, ये सब दान से चलता है। हिंदू महासभा एक रजिस्टर्ड पार्टी है, इसके अपने खाते हैं, वेबसाइट है। जो हिंदूवादी लोग हैं वो इसको डोनेशन देते हैं, इसी काम के लिए देते हैं कि गरीबों की शादी कराओ, गरीबों का उद्धार करो, या जो भी गौ रक्षा के लिए कार्य है उन्हें करो, तो हमें डोनेशन आता रहता है, उसी से सारा खर्चा ही चलता है। जो 2013 के जो दंगे हुए तो उसमें कहीं ना कहीं मुस्लिम और हिंदू अलग अलग बट गया था, तो क्या लगता है आज भी हिंदू मुस्लिम अलग अलग बटा हुआ है, सब में भाईचारा हो चुका है? नहीं, ये तो पहले से ही चला है। हिंदू मुस्लिम कभी एक नहीं हुआ। इसका जीता जागता उदाहरण हम 1989-90 में देख चुके हैं, जब हमने एक सांसद को यहां से जिताकर भेजा और उसने गृह मंत्री बनते ही कश्मीर से 5 लाख जो वहां के ब्राह्मण समाज थे उन्हें निकाल दिया और कत्ल कर दिया, और हमारी बहनों के साथ बलात्कार किया गया। तो हिंदू मुस्लिम कभी एक हुए हैं ना होंगे। कारण क्या है, क्यों एक नहीं हुए हैं? देखिए, कुरान इसका मुख्य कारण कुरान है जी। क्योंकि कुरान में कुछ ऐसी आयतें हैं, 33 आयतें हैं जो केवल हिंसा सिखाती हैं। क्यों भाईचारा नहीं बन पा रहा इनमें? अगर भाईचारा बने तो कैसे बने, ये भी थोड़ा भाईचारा बनने का अगर कुछ होता है तो जो हमारे दोगले नेता है, महबूबा मुफ्ती है, राहुल गांधी है, अखिलेश है, ये भाईचारा नहीं बनने देते। क्योंकि यदि इनमें हिंदू मुस्लिम में भाईचारा होगा तो इनकी राजनीति समाप्त हो जाएगी, और इन्हें फिर वोट मांगने के लिए हिंदू राजनीति को तोड़ने का जो कार्य करते हैं कभी नहीं कर पाएंगे। वर्मा जी, क्या आपको नहीं लगता कि हिंदू और मुस्लिम को भाईचारा बनाकर ही एक दूसरे से प्रेम रखना चाहिए? देखिए, आजादी से पहले हिंदू मुस्लिम ने दोनों ने मिलकर लड़ाइयां लड़ी, लेकिन उसके बाद वोटों की राजनीति आ गई, और जब तक वोटों की राजनीति चलती रहेगी हिंदू मुस्लिम एक नहीं होगा। यानी जो राजनीति जब तक रहेगी तब तक भाईचारा मुश्किल है बनना? हाँ, बिल्कुल मुश्किल है। क्योंकि यदि आप अपने से लीजिए, आप किसी को लेते हैं तो दूसरी पार्टी उसका विरोध करती है। योगी या मोदी को ले लीजिए, वे कहते हैं कि मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन जो भी नीतियां हैं सबके लिए बराबर है, सब समाज के लिए है। योगी मोदी केवल एक धर्म को देखकर कार्य नहीं कर रहे हैं। जी, यानी एक धर्म को देख कर कार्य कर रहे हैं योगी मोदी, सबके लिए, सबका साथ सबका विकास। जी बिल्कुल, सबका साथ है और सबका विकास कर रहे हैं। आप देख लीजिए, जितने भी मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बने उनमें मुसलमानों को भी मिले और हिंदुओं को भी। इसके अलावा जो 500 रुपए प्रति माह लॉकडाउन में आए वो दोनों समाज को आए, एक को नहीं आए। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अलग अलग बटा हुआ है हिंदू और मुस्लिम। बताया तो उसका मुख्य कारण है हमारी दोगली राजनीति। इन दोगले राजनेताओं को जेल में डालो तो हिंदू मुस्लिम झगड़े स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। अच्छा, मैं मुजफ्फरनगर के विकास को लेकर भी बात करूंगा। क्या लगता है और मुझे कितना विकास कार्य जनपद मुजफ्फरनगर में हुआ है? देखिए, मुजफ्फरनगर में
एक तरह से रईसों का मुजफ्फरनगर है। यहाँ पर जो कार्य हुए हैं सरकार द्वारा किए गए, उनसे करीब करीब सभी लोग संतुष्ट हैं, लेकिन कुछ कार्य हैं जिस पर अभी आगे उन्हें कार्य करना होगा। उसकी सूची एक बनाकर हम जो हमारे योगी मुख्यमंत्री बनेंगे उनको भेजी जाएगी और मुजफ्फरनगर के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। अच्छा, सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो मुजफ्फरनगर आज अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करता है? देखिए, अब से 10 साल पहले देखिए कोई महिला रात को 9 बजे के बाद नहीं निकल सकती थी। आज खुलेआम बेखौफ होकर घूमती हैं। तो शासन में भी सुधार हुआ है, पुलिस ने अपनी प्रणाली बदली है और जो आम अंजन है वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार आपके द्वारा क्या क्या प्रयास जारी है? देखिए, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनके लिए हमारी संस्था कोई विशेष कार्य नहीं करी। उसके लिए सालू जी हैं जिन्होंने जूड़े कराटे का उसमें अनेक कैंप लगाए, तो वे इसके लिए कर रही हैं। हमारा मुख्य मकसद है केवल कोई अत्याचार किसी पर ना हो, हिंदू की रक्षा हो, गौ रक्षा हो और किसी भी गरीब निर्धन जो कन्या है उनकी वे बिना शादी के न रहे। जो जनता की समस्याएं होती हैं, गरीब जनता की, उसे आप कैसे जानने का प्रयास करते हैं, कैसे जानने की कोशिश करते हैं? सभी मोहल्लों में हमारे कार्यकर्ता हैं, वे बताते हैं कि नई समस्या है, नई समस्या है, तो एक टीम वर्क है जिससे सभी पता चलता रहता है। अच्छा वर्मा जी, मुजफ्फरनगर की कोई ऐसी बड़ी समस्या बताएं जिसका विकास ना हुआ हो और जनता उससे परेशान हो। मुजफ्फरनगर की सबसे बड़ी समस्या है जाम की समस्या, जी। क्योंकि इस पर कोई कार्य किसी भी अधिकारी द्वारा नहीं किया गया है। आप सड़कों पर निकलो, यदि आपको 1 बजे पहुंचना है तो कहीं तो 2 बजे पहुंचोगे। जाम की सबसे बड़ी समस्या मुजफ्फरनगर में है। तो इसका समाधान कैसे हो इस जाम का? इसका समाधान पुलिस के जो अधिकारी हैं वही कर सकते हैं, यातायात के जो अधिकारी हैं वे कर सकते हैं, लेकिन वे अपने कार्यों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जब से चुनाव हुए हैं उन्होंने ध्यान देना बिल्कुल बंद कर दिया है और चारों ओर जाम की स्थिति बनी हुई है। ये हमारे साथ अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेंद्र वर्मा जी थे, जिनका साफ तौर से कहना है कि मैं हमेशा गरीबों के हितों में लड़ाई लड़ता आ रहा हूँ और लगभग 151 गरीब लड़कियों की शादी भी अखिल भारत हिंदू महासभा के द्वारा करा दी गई है और लगातार गरीबों की सहायता हिंदू महासभा संगठन कराता रहेगा। अपने सहयोगी नीरज के साथ मनमोहन कुमार, आईपा मंच, मुजफ्फरनगर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।